हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आईसीएसई क्लास 9 का एक्सरसाइज 17 और ये एमएल अग्रवाल बुक से करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए से। चलिए, ये क्वेश्चन है हम लोग का और ये पिक्चर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। कैसे करेंगे इसको? फ्रॉम दी फॉलोइंग फिगर 1, बुक में नंबर 1 फिगर नंबर 2 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ओके, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज पहचानना होगा। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में सेट कर लेना है कि हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं। चलिए, हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज तो आपको पता होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज जो होता है बच्चों, अपोजिट ऑफ 90 डिग्री किसको बोलते हैं, अपोजिट ऑफ 90 डिग्री। आप पूरा वीडियो कंप्लीट करो, हम गारंटी देते हैं कि आपको इसी वीडियो में सब समझ में आ जाएगा, कहीं और फॉर्मूला देखना नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, अपोजिट ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसमें से कौन सा है, तो ये है 90 डिग्री। इसके अपोजिट ये हुआ हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। और हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है, पर परपेंडिकुलर और बेस इधर उधर हो सकता है। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर में ध्यान देंगे जहां थीटा होगा ना उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे थीटा यहाँ दिया हुआ है, थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 60, 70। तो यहाँ परपेंडिकुलर ये थीटा है, तो इसके अपोजिट ये हुआ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर परपेंडिकुलर इक्वल टू, आप बोलोगे सर अपोजिट ऑफ थीटा, अपोजिट ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया अपोजिट ऑफ थीटा। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बच गया, ये। तो ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग जो बच गया बच्चों, ये हो गया बेस। तो रिमेनिंग थर्ड साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। समझ में आ गया। तो हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, अपोजिट ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, अपोजिट ऑफ थीटा। और थर्ड वन जो रिमेनिंग बच गया वो होता है बेस। क्लियर है एकदम। चलिए, अभी हम लोग को प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू, जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच। फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच। इसको याद करने का तरीका भी है, पीटर्स हॉर्स ब्रॉट होम पीटर्स बैक, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर, बहुत सारा फॉर्मूला है, आप जो भी याद रखो। हम एक लिख देते हैं यहाँ पे, पीटर्स हॉर्स ब्रॉट होम पीटर्स बैग। ओके, पीटर्स हॉर्स ब्रॉट होम पीटर्स बैग, मतलब पहला साइन थीटा P बाई एच, ये है साइन, ये है कॉस, सॉरी साइन, हाँ कॉस, और ये है टेन थीटा। P बाई एच, B बाई एच एंड P बाई बी, साइन कॉस टेन। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, इसका अपोजिट H बाई P कॉसेक में, साइन का अपोजिट होता है क्या, कॉसेक। ठीक है, तो साइन थीटा हो गया P बाई, कॉस थीटा निकालना है, B बाई एच। ठीक है, टेन थीटा निकालना है, साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई बी। ये समझ में आ रहा है, पहला P एंड B, साइन कॉस टेन। कॉट निकालना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट कॉट, तो B बाई पी। यहां लिख देते हैं, कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है, मतलब B बाई पी। साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा। नेक्स्ट क्या है, सेक थीटा। सेक होता है कॉस का अपोजिट बच्चों, सेक होता है कॉस का अपोजिट। और अगर कॉस का अपोजिट मतलब H बाई बी। एंड लास्ट वन कॉसेक थीटा। अच्छा, कॉसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट, मतलब H बाई पी।
समझ में आ रहा है? तो हम लोग को चाहिए P बाई एच, क्या चाहिए वैल्यू? P बाई एच का, बट P हम लोग के पास नहीं है। अगर हम लोग के पास P नहीं है तो P क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर P निकाल लेते हैं तो हम लोग काम करीब करीब हो जाता है। चलिए P निकाल दिया जाए। पहला काम होगा P निकालना। क्या दिया गया है यहाँ पे? कुछ नहीं, तो डायरेक्टली P तो निकाल ही सकते, तब क्या दिक्कत है? डायरेक्टली P निकाल सकते हैं। अच्छा, P निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में, पाइथागोरस थ्योरम से। h का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है? 15 स्क्वायर 225 एंड 12 स्क्वायर 144, 81 मतलब आएगा क्या? 9। परपेंडिकुलर निकल गया हम लोग का 9, P निकल गया। इसका मतलब हम लोग को P भी पता चल गया 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसे पुट कर देना है सिर्फ, जैसे P बाई एच, तो P क्या है? 9 है और h क्या है? 15 है, तो यहां हो जाएगा 9 बाई 15। b बाई एच, b क्या है? 12 है, h क्या है? 15 है, b 12 h 15। फिर p बाई b, p क्या है? 9 है, b क्या है? 12 है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 बाई 12। फिर b बाई पी, कॉट tan का अपोजिट 12 बाई 9। सेक थीटा h बाई बी, 12 बाई 15 है, तो यहाँ क्या होगा? 15 बाई 12। कॉसेक साइन का अपोजिट 9 बाई 15, तो यहाँ क्या होगा? 15 बाई 9। अभी क्या करेंगे हम लोग? ये 3 से दोनों कैंसिल होगा, तो 3 बाई 5 आंसर। यहाँ 3 से कैंसिल होगा, 4 बाई 5 आंसर। ये 3 से कैंसिल होगा, तो 3 बाई 4, 4 बाई 3, 5 बाई 4 एंड 5 बाई 3। ये हम लोग का आंसर हो गया जो पूछा गया था, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 5। एक आंसर ये सारा का सारा आंसर है। समझ में आया आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया, मतलब 1 का ए। चलिए 1 का नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। बी नंबर देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। फ्रॉम द फिगर्स 2 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए। सब ए का वैल्यू निकालना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सबसे पहला काम होगा, पिक्चर अगर दिया हुआ है तो हम लोग 5 12 है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। सबसे पहला काम, h कौन है, p कौन है, b कौन है, ठीक है। तो अगर ये 90 है, इसके अपोजिट में ये हो गया h। अच्छा, थीटा क्या लेना है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हर जगह साइन थीटा ए, मतलब थीटा ए है, कंफर्म हो गया है। तो ये जो है थीटा है, तो इसके अपोजिट में जो दिया गया है इसको हम लोग बोलेंगे P। तो रिमेनिंग जो बच गया B। क्लियर है बात एकदम? अभी हम लोग के पास h का वैल्यू नहीं है, पहले h निकाल लेंगे सिंपली। h इक्वल टू फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का वैल्यू क्या है? 5 12 25 और ये 144 और 25 को हम लोग ऐड कर लेते हैं, आएगा 169 और 169 का आंसर क्या होगा? 13। चलिए प्लस माइनस होता है, माइनस नॉट पॉसिबल, इसलिए हम लोग प्लस ले लेते हैं। तो h निकल गया। अब सिंपल सा बात है, साइन a निकालना है। चलिए साइन a क्या होता है? पीटर्स हॉर्स, P बाई एच। P का वैल्यू आप बोलोगे सर P का वैल्यू यहां पे 5 पता है हम लोग को, 5। H का वैल्यू अभी फाइंड आउट कर लिए, 13 हो गया। कितना आसान है। कॉस ए भी निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है। पीटर्स हॉर्स ब्रॉट होम, मतलब B बाई एच। चलिए B क्या है? B हम लोग के पास 12 है और H क्या है? 13 है। हो गया।
1 बन गया हम लोग का, 1 का आंसर आ चुका, 2 का आंसर आ चुका, यही आंसर है क्योंकि इसका रिड्यूस फॉर्म और नहीं होगा। नंबर 3, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हम लोग पता है आंसर 1 आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 आ भी जाएगा। देखते हैं, साइन ए पी बाई एच, साइन ए पी बाई एच डायरेक्टली पुट करते हैं। पी का वैल्यू क्या है 5 और एच का वैल्यू क्या है 13, ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग को स्क्वायर देना होगा, इसका काम कंप्लीट। प्लस कॉस ए बी बाई एच, बी क्या है हम लोग का 12, एच क्या है 13। चलिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 13 का स्क्वायर 169, क्लियर है एकदम। यहां पे आते हैं, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। अभी क्या करेंगे हम लोग 169 एलसीएम ले लेंगे। (25 + 144) 169 बाई 169, ये कैंसिल होके आ जाएगा 1 आ गया हम लोग का, 3 नंबर भी आ गया, सॉरी 1 2 3 का भी आंसर आ गया। क्लियर है, 1 पहले बोले तो 1 आंसर का आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग नंबर 4। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी आइडेंटिटीज है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। सेक थीटा, सेक कॉस का अपोजिट होता है, पीटर शॉर्ट ब्रॉट होम, मतलब बी बाई एच कॉस होता है, तो ये क्या होगा एच बाई बी। एच क्या है हम लोग का 13 और बी क्या है 12, माइनस टेन पी बाई बी, पी क्या है 5, बी क्या है 12, यहां हो गया 169 बाई 144 माइनस 25 बाई 144। हम लोग क्या करेंगे 144 एलसीएम ले लेंगे, तो 144 आ जाएगा माइनस करके, नीचे भी 144 कैंसिल कर देंगे, 1 आ गया। तो हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। क्या समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप जरूर लिखोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2A करते चलिए। फ्रॉम दी फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे साइन बी है एक जगह और एक क्वेश्चन में साइन सी है, मतलब थीटा चेंज हो रहा है, साइन बी भी है और साइन सी भी है, यहाँ पे थीटा 2 बार चेंज हो रहा है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले साइन बी, अगर यहां पे ये है बी, बी अगर थीटा हो तो इसके लिए इसके अपोजिट में ये है परपेंडिकुलर बन जाएगा, 90 के अपोजिट में एच फिक्स है और रिमेनिंग ये बेस बन गया। और जहां सी है, सी के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा फिर बेस। ठीक है, तो पहला काम क्या है यहाँ पे, पहला काम ये है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में 6 और 10 वैल्यू दिया हुआ है, एसी का वैल्यू निकालना सबसे पहला काम है। अगर एसी निकालना है कैसे निकलेगा, तो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 100 और ये 36 64 मतलब 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। चलिए करते हैं नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहला है साइन बी, साइन बी का वैल्यू क्या होगा, साइन बी होता है पी बाई एच, लेकिन पी कौन सा होगा, बी के अपोजिट वाला, क्योंकि थीटा क्या है बी है, तो बी के अपोजिट ये है पी 8 और एच तो 10 है ही, ये 4/5 हम लोग का आंसर हो गया। नंबर 2
नंबर 2 है cos c, cos c b बाई h, h तो टेन फिक्स है, इसमें कोई b का प्रॉब्लम है, तो c के अपोजिट p हो गया, यहाँ पे c के अपोजिट p हुआ तो ये b बन जाएगा 8। क्लियर है बच्चों? तो ये भी हो गया 4/5, ये भी ऐसा आ गया। नंबर 3 साइन बी प्लस साइन सी, साइन बी और साइन सी, ठीक है। तो देखिए करते हैं, साइन बी होता है p बाई एच और साइन सी भी होता है p बाई एच, बट यहाँ पे थीटा b है, यहाँ पे थीटा c है, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर थीटा b है तो b के अपोजिट वाला p, चलिए तो यहाँ पे x तो 10 फिक्स है, p पता करना है, तो b के अपोजिट ये है p, तो हम लोग p चाहिए 8 हो गया, प्लस यहाँ भी p है लेकिन c के अपोजिट p होगा, थीटा c है, c के अपोजिट p 6, ठीक है एकदम। अभी 10 क्या है, एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम होगा तो 8 प्लस 6 14/10 मीन्स 7/5, ये हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए नंबर 4, अगर समझ में आ गया तो वीडियो कमेंट में जरूर आप लोग बोलिएगा हाँ सर समझ में आ गया। नंबर 4 करते हैं हम लोग, साइन बी cos c sin c एंड cos b। साइन बी जो है हम लोग को पता है, जो वैल्यू पता है, जैसे 4/5, साइन बी क्या है 4/5, पुट कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा cos c भी निकाला हुआ है 4/5 प्लस साइन c, अब मल्टीप्लाई है, साइन सी निकाला हुआ है यहाँ पे 6/10, 6/10 मतलब 3/5 कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई cos b कहीं नहीं है, चलिए निकाल लेते हैं cos b तक। cos b मतलब b जो होगा ये थीटा है तो मतलब ये p होगा, मतलब b/h 6/10 मतलब 3/5 भी होगा, 4 4 जा 16/25, 3/5 ये कैंसिल होकर 3/5, 3 3 जा 9/25, यहाँ पे 25 एलसीएम है तो 16 प्लस 9 मतलब 25/25 कैंसिल होके आएगा 1, तो हम लोग 1 2 3 4 कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी में आते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले पिक्चर कंप्लीट नहीं है, पहले इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। कंप्लीट मतलब सबका वैल्यू नहीं पता है हम लोग को, जैसे बीडी नहीं पता है, बीडी नहीं पता है कोई बात नहीं है, हम लोग को बीसी पता है पूरा, और बीसी से अगर सीडी को हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए तो बीडी आ जाता है। तो बीसी है 21 और सीडी है 5, तो ये हो गया 16, मतलब ये वैल्यू पता चल गया 16, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग को ये राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी में 5 एंड 13 पता है, 5 एंड 13 पता है, तो एडी निकल जाएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में वैल्यू निकालना है किसका, एडी का। तो एडी क्या है बच्चों, ये एच है, तो ये पी हो या बी हो जो भी हो, लोग को पता है एच स्क्वायर माइनस होगा, मतलब 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 मतलब 144, ये आ गया 12। अच्छा अब इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी में देख लीजिए आप लोग, वैल्यू निकालना है एबी का, और एबी जो हम लोग का एच है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का वैल्यू क्या होगा, पी पी पी, तो इसमें ये हो गया पी और एक हो जाएगा बी, देख सकते हो आप लोग, क्लियर एकदम।
144 प्लस 256, ये आ जाएगा 400, दैट मीन्स 20 हम लोग का हो गया। तो ये भी पता चल गया। अभी सब्स करते हैं, हम सबका वैल्यू मिल गया। पहला क्वेश्चन नंबर 1, tan x का वैल्यू क्या होगा? बच्चों tan x हम लोग को पता है p बाई b होता है, ठीक है सर, p बाई b होता है, बट p क्या है, b क्या है? तो x का अपोजिट p, x के अपोजिट में p मतलब 5, जो रिमेनिंग बच गया वो b मतलब 12, ये हो गया आंसर। दूसरा पूछा गया cos y, cos y होता है b बाई h, b कौन होगा? तो p नहीं होगा, p के बाद वाला b होता है थर्ड साइड, h तो फिक्स है, cos y, y इस ट्रायंगल में h तो फिक्स है 20, b कौन सा होगा? तो y का अपोजिट वाला p, ये जो बच गया वो b है। 16 बाई 20 मतलब ये हो जाएगा 4 बाई 5, 4 से कैंसिल करके आंसर नंबर 3। नंबर 3 देख के समझ में आ रहा है कि इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, कॉसेक क्या होता है? h बाई p होल स्क्वायर, और कॉट क्या होता है? b बाई p होल स्क्वायर। h का वैल्यू क्या है? फिक्स है, कॉसेक y, y मतलब इस ट्रायंगल में h तो पता है हम लोग को 20 है, p क्या है? y के अपोजिट 12, ये होल स्क्वायर माइनस, अच्छा b क्या है? cot y, सेम ट्रायंगल में b क्या है? तो b 16 बाई p क्या है? 12, ठीक है। ट्वेंटी का स्क्वायर 400 और ये 144 माइनस 256 और ये 144, यहाँ पे 144 सेम है, दोनों एलसीएम लेंगे, 400 माइनस 256, 144 बाई 144, ये 1 हो गया आंसर। तो मतलब इसका भी आंसर 1 हो गया। एक क्वेश्चन बच गया, हम नंबर 4 करते हैं। फाइव का 5, साइन x का वैल्यू होता है p बाई h, मतलब इस ट्रायंगल में p कौन सा होगा? ये p होगा 5 और h होगा 13, मतलब 5 बाई 13 प्लस 3 साइन y, मतलब इस ट्रायंगल में p बाई h, p कौन होगा? 12 बाई h 20 माइनस 3 cot y b बाई p, b बाई p मतलब इस ट्रायंगल में b बाई p, ये p हुआ ये b हुआ 16 बाई 12, ठीक है। अभी 5 का 5 ये हो जाएगा 13 बाई 5 प्लस 3 का 3 ये हो जाएगा 20 बाई 12, 5 5 कैंसिल, 3 से 24 टाइम में कैंसिल होगा, 4 से 25 टाइम में, ठीक है। ये 3 से 12 4 टाइम में, 4 से 16 4 टाइम में, तब ये आएगा 13 और 5 18, 18 से 4 गया तो ये आ जाएगा 14, हम लोग 14 आंसर आ गया। चलिए हम लोग ये चारों क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे, मतलब 1 का ए बी, 2 का ए बी। अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर समझ में आ गया। बस, थैंक यू सो मच।